Hello students, welcome all of you in today's lecture. Today we are going to discuss denaturation of DNA. तो denaturation कैसे होता है? denaturation का मतलब है कि ये अगर DNA है, पहले बता देता हूँ क्या होता है. ये डबल स्ट्रैंडेड DNA है, इसका सिंगल स्ट्रैंडेड DNA बन जाएगा. तो ये जो स्ट्रैंड्स है ये सेपरेट हो जाएगी किसी भी माध्यम से. अगर उसको टेम्परेचर हीट का ट्रीटमेंट दे दो तो भी हो जाएंगे, या फिर जो कुछ भी पीएच का. सो इसको डीनेचुरेशन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में. सो टू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए गेट सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. सो दिस इज डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए एक्चुअली. देखते हैं डीनेचुरेशन बाय टेम्परेचर. तो टेम्परेचर का ट्रीटमेंट देख के आप लोग डीएनए के दो स्ट्रैंड्स अलग अलग कर रहे हो एक दूसरे से. तो आपको पता है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है सर. तो डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, हर एक स्ट्रैंड को सेपरेट करवाना है. तो दीजिए टेम्परेचर का ट्रीटमेंट, दीजिए हीट उसको. सो देखते हैं क्या है. इफ ए डीएनए सॉल्यूशन इज हीटेड टू अप्रॉक्सीमेटली 90 डिग्री सेल्सियस. डीएनए आपके सॉल्यूशन में है, बफर में है, और उसको आप लोग 90 डिग्री सेल्सियस और उसके ऊपर का ट्रीटमेंट दे रहे हो टेम्परेचर और अबाव. देयर विल बी इनफ काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी अंदर पैदा होगी टू डीनेचर द डीएनए कंप्लीटली. डीएनए जो डबल स्ट्रैंडेड है वो कंप्लीटली सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएगा. सो व्हाट विल कॉज इट? सो कॉजिंग इट टू बी सेपरेट इनटू सिंगल स्ट्रैंड. तो दो अलग अलग स्ट्रैंड्स तैयार हो जाएगी डीएनए. दिस डीनेचुरेशन, सो दिस इज डीनेचुरेशन एक्चुअली. दिस डीनेचुरेशन इज वेरी एब्रप्ट एंड इज एक्सेलरेटेड बाय केमिकल रिएजेंट. तो फास्ट होता है ये डीनेचुरेशन एक्चुअली. एंड इसको आप इसका डीनेचुरेशन का स्पीड आप बढ़ा सकते हो बाय एडिंग सम केमिकल एजेंट लाइक यूरिया एंड फॉर्मामाइड. तो यूरिया डालिए आपके सॉल्यूशन में तो डीएनए जल्दी से जल्दी डीनेचर हो जाएगा. फॉर्मामाइड डालिए तो डीएनए जल्दी से जल्दी डीनेचर हो जाएगा. द केमिकल्स दैट एनहांस द एक्वियस सोल्युबिलिटी ऑफ द प्यूरिन एंड पायरिमिडिन ग्रुप्स. ये जो केमिकल्स है ये एक्वियस सोल्युबिलिटी बढ़ाती है प्यूरिन एंड पायरिमिडिन ग्रुप्स की. दिस सेपरेशन ऑफ डबल हेलिक्स इज कॉल्ड मेल्टिंग. तो इसी को सेपरेशन जो हुआ है डीएनए के दो स्ट्रैंड्स का, इसी को मेल्टिंग ऑफ डीएनए कहते हैं. एज इट ऑकर्स एब्रप्टली एट ए सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर. तो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर जाने की वजह से ये डीनेचुरेशन हुआ, दो स्ट्रैंड्स अलग अलग हुए. तो इसी को कहते हैं मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ डीएनए, जहाँ पे डीएनए डीनेचर होता है. डीनेचर कब होता है डीएनए? तो मेल्टिंग टेम्परेचर के ऊपर, हमेशा ध्यान में रखना. सो दिस मेल्टिंग टेम्परेचर इज डिफाइंड एज टेम्परेचर एट विच 50% ऑफ डीएनए इज मेल्टेड. तो 50% डीएनए मेल्ट हो चुका है यहाँ पे एट मेल्टिंग टेम्परेचर. द abruptness of the transition indicates that the DNA double helix is highly cooperative structure. कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर है, दो स्ट्रैंड्स हेल्ड टुगेदर बाय मेनी रेनफोर्सिंग बॉन्ड्स. तो अलग अलग तरीके के बॉन्ड है, मैंने बता भी दिया है. हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स. द मेल्टिंग ऑफ डीएनए कैन बी फॉलोड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली by monitoring the absorbance at 260 nm. डीएनए मेल्ट हुआ है या नहीं है, तो आप लोग उस डीएनए का सॉल्यूशन यहाँ पे एब्सॉर्बेंस चेक कीजिए. तो मशीन होता है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, तो उसके अंदर डीएनए का सॉल्यूशन डालते हैं एंड रीडिंग लेते हैं 260 नैनोमीटर को एंड एब्सॉर्बेंस कैलकुलेट करते हैं. सो द मेल्टिंग ऑफ डीएनए कैन बी followed spectrophotometrically by monitoring the absorbance of DNA at 260 nanometer. Melting temperature is analogous to melting point of crystal. जैसे कि आप केमिस्ट्री में क्रिस्टल को मेल्ट करके उसका मेल्टिंग पॉइंट निकालते हो, वैसे ही यहाँ पे डीएनए का मेल्टिंग पॉइंट. द
TM वैल्यू दैट इज मेल्टिंग टेम्परेचर वैल्यू डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ DNA। DNA किस नेचर का है उसको उसके ऊपर जो मेल्टिंग पॉइंट है डिपेंड है। इफ सेवरल सैंपल्स ऑफ DNA आर मेल्टेड, अलग अलग तरीके की सैंपल्स मेल्ट करोगे आप लोग, डीनेचर करोगे, it is found that melting temperature is highest for those DNA that contains the highest proportion of GC content guanine cytosine। जो जिस DNA में guanine cytosine ज़्यादा है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा। मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होगा इसका मतलब आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी उसको। सो actually the value is used to estimate the percentage of GC in a DNA sample। तो GC का परसेंटेज निकालने के लिए ये मेल्टिंग टेम्परेचर इस्तेमाल हो सकता है। इन फैक्ट द मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ DNA फ्रॉम मेनी स्पेसीज वेरीज लीनियरली विद GC कंटेंट। तो उसका ग्राफ निकाल लो ये आप लोग, तो लीनियर ग्राफ आता है उसका और GC कंटेंट वेरी होता है। This relationship between melting temperature and GC content arises due to guanine and cytosine form। हम लोगों को पता है कि ये रिलेशनशिप क्यों ऐसा है, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा क्यों है, क्योंकि guanine एंड साइटोसिन में 3 बॉन्ड्स होती है वाइल एडेनिन एंड थाइमिन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती है। तो ये जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, ये लेट ब्रेक हो जाएगा। guanine साइटोसिन लेट ब्रेकिंग या फिर स्लो ब्रेकिंग होगा बॉन्ड का, इसके लिए इसको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो मेल्टिंग टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस DNA का जिसमें GC कंटेंट ज़्यादा है। GC कंटेंट whenever is high in DNA, so there will be high melting temperature। Denaturation involves the following changes of properties of DNA। Denaturation की वजह से कैसे प्रॉपर्टी चेंज होती है देखते हैं। क्या प्रॉपर्टी चेंज होता है DNA का? सो इंक्रीज इन एब्सॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट। तो यूवी लाइट जो है उसका एब्सॉर्प्शन का परसेंटेज बढ़ जाता है। अगर DNA डीनेचर होता है तो DNA डीनेचर हो जाएगा तो एब्सॉर्प्शन का परसेंटेज बढ़ जाएगा। If denaturation is followed by spectrophotometrically by monitoring the absorbance at 260 nanometer, it is observed that the absorbance at 260 nanometer increases as the DNA become denatured। तो DNA denature हुआ, इसकी वजह से absorbance बढ़ जाता है। This phenomenon is known as hyperchromic shift or hyperchromic effect or hyperchromicity or hyperchromism, variously called। दिस इज़ ड्यू टू अनस्टैकिंग ऑफ बेस पेयर। तो बेस पेयर्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाती है, इसकी वजह से वहाँ पे जगह बन जाती है लाइट एब्सॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट, डिक्रीज इन स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन। जो स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन है वो डिक्रीज हो जाता है। डबल स्ट्रैंडेड DNA जो होगा, सो डबल स्ट्रैंडेड DNA शोज ए स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव रोटेशन विच हाईली डिक्रीजेस विथ डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन जैसा होगा DNA का, 2 स्ट्रैंड जब सेपरेट हो जाएगी तो ये स्पेसिफिक ऑप्टिकल रोटेशन जो होगा वो कम हो जाएगा। दिस चेंज इज एनालॉगस टू द चेंज इन रोटेशन ऑब्जर्व्ड व्हेन प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड। प्रोटीन्स का भी ऐसा ही रिलेशन होता है जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं। डिक्रीज इन विस्कोसिटी इज द नेक्स्ट पॉइंट। सो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। द सोल्यूशंस ऑफ नेटिव DNA, नेटिव DNA का मतलब है ओरिजिनल DNA। सो द सोल्यूशन ऑफ DNA एग्जिबिट हाई विस्कोसिटी। विस्कोसिटी जो होगी DNA की, नेटिव DNA की ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली रिजिड डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। डबल हेलिकल लॉन्ग एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है DNA का, इसकी वजह से ओरिजिनल DNA होगा डबल स्टैंडर्ड, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जब डीनेचरेशन कर दोगे आप DNA का, तो डीनेचरेशन कॉजेस मार्क्ड डिक्रीज इन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी कम हो जाएगी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, डीनेचरेशन बाय केमिकल एजेंट। ये भी हम लोगों ने थोड़ा सा ट्विस्ट पढ़ लिया है, फॉर्मामाइड एक केमिकल देखा था। चलो ठीक है। सो डीनेचरेशन of DNA double helix can also be brought about by certain chemical agents such as urea and formamide। 2 केमिकल्स देखे,
आप यूरिया का इस्तेमाल करके भी डीनेचुरेशन कर सकते हो, फॉर्मामाइड का इस्तेमाल करके भी डीनेचुरेशन कर सकते हो डीएनए का। दिस केमिकल रिएजेंट्स एनहांस द एक्वियस सोलिबिलिटी ऑफ प्यूरिन एंड पायरिमिडिन ग्रुप्स। ये भी बात पढ़ ली है हम लोगों ने। तो जो प्यूरिन पायरिमिडिन ग्रुप्स होंगे उनकी एक्वियस सोलिबिलिटी बढ़ाता है। सोलिबिलिटी बढ़ने की वजह से वो ज़्यादा सोल्यूबल होंगे तो डीनेचुरेशन फास्ट हो जाएगा। द मेल्टिंग टेम्परेचर वैल्यू इज लोअर्ड बाय द एडिशन ऑफ यूरिया। यूरिया के एडिशन होने की वजह से मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा। मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाएगा यानी कि डीनेचुरेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इन फॉर एग्जांपल दिया है, इन 8 मोलार यूरिया, 8 मोलार वाला कॉन्सेंट्रेशन वाला यूरिया का सोल्यूशन ले लोगे आप लोग, सो मेल्टिंग टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड बाय अबाउट 20 डिग्री सेल्सियस। सो मेल्टिंग टेम्परेचर जो होगा वो 20 डिग्री से नीचे ला सकते हो आप लोग बाय एडिशन ऑफ 8 मोलार यूरिया। डीएनए कैन बी कम्प्लीटली डीनेचर्ड 95% फॉर्मामाइड एट रूम टेम्परेचर ओनली। तो आप सिंपली रूम टेम्परेचर को 95% फॉर्मामाइड में डाल दीजिए डीएनए को, तो हो जाएगा डीएनए डीनेचर। पीएच का इफेक्ट क्या होता है, या फिर पीएच का इस्तेमाल करके हम लोग कैसा डीनेचर कर सकते हैं डीएनए को, ये देखते हैं। सो डीनेचरेशन ऑल्सो ऑकर्स एट हाई एसिडिक एंड हाई अल्कलाइन सॉल्यूशंस। जब सॉल्यूशन का पीएच और अगर कोई हाई अल्कलाइन या फिर हाई एसिडिक पीएच का सॉल्यूशन होगा, उसमें आप डीएनए डाल दोगे तो डीनेचुरेशन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। So denaturation also occurs at acidic and alkaline pH solutions in which ionic changes of the purine and pyrimidine bases can occur। तो क्या होता है, प्यूरिन पायरिमिडिन बेसिस होती है लाइक एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, इनके बीच में आयोनिक चेंजेस हो जाते हैं। सो आयोनिक चेंजेस हो जाने की वजह से उसका नेटिव स्ट्रक्चर डिसरप्ट हो जाता है और डीएनए डीनेचर हो जाता है। इन एसिडिक सॉल्यूशन एट pH वैल्यूज 2 to 3, तो 2 and 3 pH ये बहुत ही लो pH है, यानी कि ये हाईली एसिडिक है। pH वैल्यू लो है इसका मतलब होता है कि वो एसिडिक है, पता है हम लोगों को। सो pH 2-3 के पास में बहुत ही एसिडिक होता है। तो इन एसिडिक सॉल्यूशन एट pH वैल्यूज 2-3 द अमीनो ग्रुप्स क्या होता है 2-3 pH। सो द अमीनो ग्रुप्स बाइंड विथ प्रोटॉन्स। जो अमीनो ग्रुप्स होंगे नाइट्रोजन बेसिस में, तो वो बाइंड हो जाएंगे प्रोटॉन्स को एंड द डबल हेलिक्स इज डिसरप्टेड, एंड आपका डबल हेलिक्स डिसरप्ट हो जाएगा डीएनए का। सिमिलरली इन हाईली अल्कलाइन सॉल्यूशन एट pH 12 pH को क्या होता है, द इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स आयोनाइज होते हैं। इनोलिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो गए, उसका आयोनाइजेशन होता है एंड इसकी वजह से क्या होगा, सो वो प्रिवेंट करते हैं, किसको प्रिवेंट करते हैं, तो केटो अमीनो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो ये प्रिवेंट करते हैं केटो अमीनो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसके लिए वो एडेनिन थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा इसके वजह से एंड डीनेचुरेशन हो जाएगा। चलो ठीक है, ये था आपके डीनेचुरेशन के बारे में। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रीनेचुरेशन के बारे में। तो अभी के लिए थैंक यू वेरी मच।